अज़म नाज़िर कोल्लो से ओस्मान के इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे कि कुमरुल अब्दाल एक जगह पर बैठे हुए होते हैं और साथ में एक मेमने से प्यार कर रहे होते हैं। मोहब्बत की गहराई को बयान करते हैं और साथ में मुहाजिरों के वाक़े को बयान करते हैं जिन्हें उम्र के आखिरी हिस्से में अल्लाह पाक ने औलाद जैसी अनमोल नेमत अता की थी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बाला रोती हुई सलजौन के पास आती है और सलजौन उनसे पूछती है कि क्या हुआ। उस पर बाला रोकर कहती है कि मैं ओस्मान को औलाद नहीं दे सकती, मैं एक बे औलाद हूँ और ओस्मान एक सरदार है, वो औलाद के बगैर नहीं रह सकता। उस पर सलजौन उनसे कहती है कि फिक्र मत करो और नाउमीद न हो, मुहाजिरों का वाक़या तो तुम्हें याद है, इसलिए नाउमीदी गुनाह है। ओस्मान तारगुन के साथ कबीले लौट कर आता है तो उसकी मुलाकात गुंदूज से होती है। गुंदूज कहती है कि मेरे भाई बस करें आपस की लड़ाइयाँ, अब हमें संजीदा होकर सोचना होगा। अभी हम मंगोलों के साथ लड़ाई से निकले हैं, अभी हम और लड़ाइयों मोल नहीं ले सकते। गेहातू चाहता है कि यावलक अरसलान के खेमे में तुम नेकोला के साथ अमन मुहैदा कर लो। ये सुनकर ओस्मान समझ जाता है ये भी कोई नेकोला की चाल है। उस पर ओस्मान कहता है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। उस पर गुंदूज कहता है कि मुझे नहीं था यकीन कि तुम इतने जल्दी इस बात पर आमादा हो जाओगे। ओस्मान गुंदूज से कहता है कि आज रात एक दावत का एहतमाम करे जिसमें मैं बहुत ही अहम ऐलान करने वाला हूँ। दूसरी तरफ अरतरुल बेहोशी के आलम में होते हैं तो अब्दुर्रहमान उसे ओस्मान की बहादुरी के किस्से सुना रहे होते हैं और कहते हैं कि किस तरह से वो यावलक अरसलान के सामने नहीं झुका और उसकी सरदारी को वो नहीं मानता। आपका बेटा बिल्कुल आपकी तरह ही बहादुर है। इतने में गुंदूज, सावजी, ओस्मान और दुंदार भी वहाँ पर आ जाते हैं। दुंदार कहता है कि भाई आज गुंदूज ने हमें आपकी तरह दावत पर इकट्ठा किया जैसे आप किया करते थे। उसके बाद ओस्मान अपने बाबा को अपने फतूहात के बारे में बताता है और कहता है कि हम आपके नाम को अभी और आगे लेकर जाएंगे। इतने में अरतरुल के एक आंख से आंसू बहता है तो ओस्मान कहता है बाबा ने मेरी बात सुन ली। बाहर ओस्मान बमसी से मिलता है और पूछता है कि सारे मामलात ठीक हैं, सारी तैयारियां मुकम्मल हैं, कल हम किले पर हमला करेंगे। उस पर बमसी कहता है कि तुम फिक्र मत करो, सारी तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल हैं। इंशाअल्लाह अगर कल अल्लाह ने चाहा तो हमारी फतेह याबी का दिन होगा। सारे लोग दुंदार के खेमे में दावत पर इकट्ठे होते हैं तो दुंदार सबका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर जमा होकर मुझे और मेरे खेमे को शर्फ बख्शी है। मैं इस इज्जत अफजाई पर तुम सब लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद गुंदूज कहता है ओस्मान से कि तुम्हें कोई जरूरी ऐलान करना था। उसके बाद ओस्मान तारगुन खातून को आवाज देकर कहता है कि अंदर आ जाएं। जब वो अंदर आती है तो ओस्मान कहता है कि मैं इस खातून से शादी करने वाला हूँ, अल्लाह पाक मुझे इस खातून से औलाद अता फरमाए। गजल खातून खुश होकर कहती है कि अल्लाह पाक तुम लोगों को औलाद जैसी नेमत अता फरमाए। लेकिन सलजौन खातून और बाला खातून बहुत ज्यादा गमजदा हो जाती हैं। बाला खातून हिम्मत करके ओस्मान को मुबारक देकर कहती है अगर तुम्हारा बेटा हुआ तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। उसके बाद ओस्मान कहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए बाला के साथ बाहर जाना चाहता हूँ, वहाँ जहाँ पर हम दोनों ने अपने रिश्ते का आगाज किया था। मैं इस रिश्ते को और ज्यादा मजबूत बनाना चाहता हूँ। दूसरी तरफ बाला और ओस्मान बाहर उसी जगह पर मिलते हैं तो ओस्मान बाला से कहता है कि मुझे पता है तुम्हें मेरे इस फैसले से बहुत ज्यादा दुख हुआ होगा। उस पर बाला कहती है कि दुख तो उस खंजर का है जो खुद तो मिट गया लेकिन अपने निशानात छोड़ गया और ये वो निशानात हैं जो कभी नहीं मिटेंगे। उसके बाद बाला कहती है कि अगर आप किला फतेह करने जा रहे हैं तो मुझे भी लेकर जाएं, मैं भी आपके साथ मिलकर किला फतेह करूंगी। उस पर ओस्मान कहता है कि बाला तुम शहीद होकर अपने गमों से आजादी चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम वादा करो कि तुम कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे जिससे मुझे तकलीफ हो। उस पर बाला उसे वादा करती है। दूसरी तरफ फिलातियोस, जिसे निकोला ने हुक्म दिया था कि अपनी इज्जत बहाल होने तक जंगल में रहे, वो जंगल में बैठा हुआ होता है। इतने में एक सिपाही आता है और कहता है कि निकोला ने मुझे भेजा है, तुम घात लगाकर यावलक अरसलान के खेमे में जाते हुए ओस्मान पर हमला कर दो। फिलातियोस ये कहकर उस सिपाही को मार देता है कि मेरे यहाँ होने की खबर सिर्फ मुझे और निकोला को होनी चाहिए और किसी बंदे को नहीं। निकोला हेलेन से कहता है कि मैं जा रहा हूँ, मेरे बाद तुम किले का ख्याल रखना। उस पर हेलेन कहती है कि अगर आपके जाने के बाद ओस्मान धोखे से अगर किले पर हमला कर दे तो हम क्या करेंगे। उस पर निकोला कहता है कि साफ कहो कि तुम में अहलियत नहीं इसकी हिफाजत के लिए। ओस्मान किसी कीमत ऐसा नहीं करेगा, वो इस तरह करके गेहातू की दुश्मनी मोल लेगा, वो अपने साथ साथ सारे कायों को तबाह करवा देगा। सुनकर हेलेन मुस्कुराने लगती है। दूसरी तरफ निकोला यावलक अरसलान के खेमे में जाता है, वहाँ पर कम लोगों को देखकर उन्हें घिनने लगता है और कहता है कि यहाँ पर 4 लोग हैं, हालांकि यहाँ पर 5 लोगों को होना चाहिए था। फिर कहता है कि यहाँ पर कौन नहीं है। उसके बाद कहता है कि ओस्मान जिसके साथ गेहातू ने मुझे ये मादा करने के लिए भेजा है। दुंदार कहता
कहता है कि वो थोड़ी देर में आ जाएगा, वो अपने निजी मामलात में मसरूफ है। दुनदार कहता है कि ओस्मान आज रात तारगुन खातून से शादी करने वाला है। ये सुनकर निकोला हंसने लगता है और कहता है कि मतलब ओस्मान सरदार बनने जा रहा है। निकोला तारगुन के साथ ओस्मान की शादी का सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है। दूसरी तरफ असलहे वाले कमरे के बाहर एक नक्शा देखकर बहरौन और गोकतुक कहते हैं कि इसे तो अंदर होना चाहिए था, ये यहाँ पर बाहर क्या कर रहा है। उसके बाद वो लोग एक दूसरे से कहते हैं कि वक्त आ गया है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और कहते हैं कि भाई तैयार हो जाएं, ये वक्त वही है जिसका हमें इंतजार था। ओस्मान के सिपाही एक जगह पर जमा होते हैं तो आईगुल कहती है ओस्मान से, तुम बाला के लिए फिक्र मत करना, हम बाला के साथ साथ होंगे। उसके बाद ओस्मान अल्लाह पाक के बारगाह में अपने हाथ बुलंद करके दुआ करता है और कहता है कि अल्लाह पाक हमें मायूस हरगिज न करना, हमें फतेह याब करना। उसके बाद वो अपनी तलवार हवा में बुलंद करता है और अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगता है। उसके बाद ओस्मान अपने सिपाहियों के हमरा किले की तरफ बढ़ने लगता है। गोकतुक और बहरौन अपना काम जारी रखते हुए शोर मचाते हैं और कहते हैं कि तुर्क आ गए हैं, तुर्क आ गए, उन्होंने बैरूनी दरवाजे से हम पर हमला कर दिया है। ये सुनकर हर तरफ शोर मच जाता है। हेलन चीख कर कहती है कि रुक जाओ, ऐसे मत भागो, कहाँ से हमला हुआ है मुझे बताओ। इस भागम दौड़ में कोई हेलन की बात नहीं सुनता। गोकतुक और बहरौन बहुत ज्यादा सिपाहियों को एक तरफ लेकर जाते हैं। उसके बाद वो लोग दरवाजा बंद करके उन्हें अंदर बंद करके आते हैं। गोकतुक मेन दरवाजे की तरफ जाता है तो हेलेन उसे आवाज देती है, लेकिन वो आवाज नहीं सुनता। उस पर हेलेन कहती है कि यहाँ पर एक तुर्क है, पकड़ो इसे। वो लोग उसे पकड़ने के लिए भागते हैं तो बहरौन उन पर तीर बरसाना शुरू कर देता है। उसके बाद गोकतुक मेन दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है और एक चरखे को जाकर घुमाता है तो वो लोग उस पर तीर बरसाना शुरू कर देते हैं। इसके बदौलत दरवाजा वापस बंद होने लगता है तो अल्लाह अकबर के नारे लगाकर उस दरवाजे को अपनी हिम्मत से वापस खोलता है। इस तरह से ओस्मान अपने लश्कर के साथ किले के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो जाता है और वो किले के अंदर दाखिल हो जाता है। और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। दुआओं में याद मेरे यूट्यूब चैनल उज़्मा खान, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।